हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हमारे स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट कर चुके थे और ये जो है एक्सरसाइज है 20.1 है। ठीक है, यानी कि ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज चल रहा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले अब हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए 63 नंबर क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए देखते हैं कि 63 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्या दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है लिमिट 0 to π/4 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल्स करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले प्रोसेस आपको बता दी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके पहले वाली वीडियोस को, जस्ट इसके पहले वाली वीडियोस को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट I1 इक्वल टू, ये देखिए ये जो है लिमिट को छोड़कर पूरे को मान लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का I1 का वैल्यू, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। अब चलिए यहाँ से u इंटू वी वाले फार्मूला पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग का क्या हो जाएगा, u इसमें से क्या हो जाएगा, तो आइलेट वाले फार्मूला में जाइएगा, उसके बाद वहाँ से आप चुनाव कर लीजिएगा, जो सबसे पहले आएगा वो हम लोग का u हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन जो है u हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है u हो जाएगा। अब देखिए आइलेट ILATE, तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है ना, उसके बाद ना ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है u हो जाएगा। अब इस वाले फार्मूला पे, ये यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे आप याद कर लीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा। तो चलिए इस फार्मूला पे अप्लाई करते हैं। u हम लोग का एक्स स्क्वायर है, तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। भी क्या है, साइन 2x, तो साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फिर साइन 2x इंटू डी एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स, ये हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो हो गया माइनस कॉस और 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, तो 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो भाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करने में भाई प्रॉब्लम है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियोज़। ठीक है, आप जाकर वहाँ से डिफ्रेंशिएशन की वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको अच्छे ढंग से क्वेश्चन को क्लियर कराया गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ चलिए फिर साइन 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2, और ये हो गया इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो देखिए हो जाएगा माइनस x²/2 इंटू कॉस 2x। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में बन रहा है ना यहाँ। ठीक है, यहाँ फिर से अब हम लोग अगैन u इंटू वी वाले फॉर्म पे चलेंगे, और फिर यहाँ u इंटू वी वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का माइनस x²/2 इंटू कॉस 2x प्लस फिर अलजेब्रिक फंक्शन ही ना पहले आ रहा है, यानी कि u x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, यानी कि कॉस 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यानी कि डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। यू की जगह पे x है तो डी एक्स बटा डी एक्स हो गया, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। वी क्या है, तो कॉस 2x है, तो कॉस 2x इंटू डी एक्स, और फिर ये हो गया इंटू डी एक्स, ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा माइनस x²/2 इंटू कॉस 2x प्लस ये हो जाएगा ये x, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस ये हो गया dx/dx 1 हो गया, और फिर यहाँ कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2, और ये हो गया इंटू
dx। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर आप नोट करते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ पार्ट्स को यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्टली अब बढ़ते हैं, यहाँ से इधर वाले पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर अब आगे। तो देखिए हो जाएगा -x²/2 इंटू कॉस 2x प्लस, ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा x इंटू साइन 2x/2, और ये देखिए -1/2 जो है कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। और फिर साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होता है भाई, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दे, ये हो गया। अब चलिए इसको एक मतलब कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग सजा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छे ढंग से इसको सजा लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा -x²/2 इंटू कॉस 2x, ठीक है, प्लस x साइन 2x/2, x साइन 2x/2, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस कॉस 2x/2 ये हुआ हम लोग का I1 का वैल्यू। चलिए इधर वाले पार्ट्स को इरेज करते हैं। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इतना लिखकर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, क्यों, लिमिट लगा देने पे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं काम, -x²/2 इंटू कॉस 2x प्लस x इंटू साइन 2x/2 प्लस कॉस 2x/4, और ये हो गया लिमिट 0 to π/4। पहले अपर लिमिट रखते हैं भाई, तो पहले अपर लिमिट रखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -x² यानी कि π²/4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टा में 2 आ गया। ठीक है, ये हुआ इंटू कॉस 2x, तो 2 इंटू एक्स के पे π/4 प्लस फिर x यानी कि π/4 इंटू साइन 2 इंटू π/4 और बट्टा में 2 प्लस कॉस 2 इंटू π/4 बट्टा में 4। ठीक है, माइनस, अब जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। फिर ये भी x इंटू एक्स पे जीरो रखेंगे यानी कि 0 इंटू इतना तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 0/4। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ हो जाएगा -π² 16 32 यानी कि 32 आ गया इंटू कॉस, चलिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही रखेंगे। देखिए यहाँ से समझते हैं 2 2 4, यहाँ भी कैंसिल करते हैं, 2 2 4, यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, 2 2 4 यानी कि cos π/2 बन गया ना, cos π/2 यानी कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यानी कि इंटू 0 प्लस π/4 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1/2 प्लस फिर cos 90 का वैल्यू 0/4 और ये हो गया माइनस, ये सभी तो 0 और ये cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 यानी कि 1/4 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -1/4 आ गया। अब चलिए यहाँ से चलिए आगे चलते, तो देखिए यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए 0 से तो 0 हो गया, प्लस यहाँ आ गया π/4 2 8 और ये भी 0 हो गया, प्लस 0 -1/4 यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा π/8 -1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 63 का सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग फास्टली बढ़ेंगे। तो देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, 64 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, लिमिट 0 to π/2 x² इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का काम है I1 बराबर मान लेना, यानी कि लेट I1 बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, चलिए इसमें से अलजेब्रिक फंक्शन ही u होगा यानी कि x² u हो गया। तो चलिए इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, भी क्या है cos x, तो cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx² बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, भी क्या है cos x, तो cos x इंटू
डी एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। ये देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहाँ यू इंटू वी वाला फार्मूला पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू फिर इसमें अलजेब्रिक फंक्शन यू हो जाएगा यानी कि एक्स और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स है ना, यानी कि यू के जगह पे एक्स यानी कि डी एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स और फिर ये हो गया इंटू डी एक्स। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू ये हो गया एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो माइनस कॉस एक्स माइनस ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब चलते हैं आगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, ये हुआ। चलिए अब -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 2x कॉस एक्स 2x कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ कॉस एक्स है भाई, चलो इसको मिटा ही देते हैं 2x कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा -2 साइन एक्स, ठीक है, ये हुआ। अब चलिए I1 का वैल्यू है। अब चलिए अब हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेट करना है, तो अब लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं। अगर आप अगर आप इसे नोट करते हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम लोग इसे पहले नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स और लिमिट 0 टू π/2 है, ठीक है। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि π/2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि पाई स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन π/2 प्लस 2 इंटू π/2 इंटू कॉस π/2 माइनस 2 साइन π/2 माइनस, अब 0 रखते हैं लोअर लिमिट, यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 इंटू इतना यानी कि 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स है ना, तो 0 एक्स के पे 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस ये हो गया 2 इंटू साइन 0। ये देखिए हो जाएगा π² 4 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस ये 2 से तो 2 कैंसिल, लेकिन यहाँ हो जाएगा पाई कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, -2 और साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है, और ये हो गया माइनस ये सभी तो 0 और -2 साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि सब पूरा 0 हो गया, ठीक है, पूरा 0 हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा π² 4 और ये 0 मल्टीप्लाई हो तो 0, यहाँ आ गया -2, यानी कि π² 4 -2, इतना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भाई हम लोग का क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। और चलिए देखते हैं कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 65 हाँ दिया हुआ लिमिट 0 टू π/2 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो भाई हम लोग को इसका डेफिनेट इंटीग्रल करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन ही u होगा, ठीक है, आइलेट वाले फार्मूले से आप कर लीजिएगा कि u कौन सा होगा, तो अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर u हो जाएगा। तो चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं इस वाले फार्मूला पे, u इंटू वी वाले फार्मूला पे। तो आ जाएगा, सबसे पहले इसे I1 बराबर मान लेते हैं, लेट I1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू
डी एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो गया माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस और 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 तो बाहर है, फिर इसको यू इंटू वी वाले फॉर्मूला पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए अलजेब्रिक फंक्शन ही यहाँ पे भी यू होगा। ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ पे यू हो जाएगा। तो चलिए ये एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी यानी कि कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स और फिर ये हो गया इंटू डी एक्स। अब चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। ठीक है, तो हो गया साइन एक्स माइनस ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया और ये आ गया इंटू डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस, अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो 1 इंटू साइन एक्स तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो फिर ये माइनस और यहाँ का इंटीग्रेशन का माइनस कॉस एक्स मिलकर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए ये हुआ I1 का वैल्यू। चलिए अभी इसे इरेज करते हैं। अगर आप नोट करते हो तो वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा। ठीक है भाई, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले इसे नोट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और ये लिमिट ला जाता है, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 यानी कि पाई स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाई 2। ठीक है, ये अपर लिमिट रखे। अब चलिए लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस, अब 0 रखे तो 0 का स्क्वायर तो 0, 0 में इतना से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स पे 0 रखेंगे ना तो 2 इंटू 0 तो पूरे को 0 कर देगा, प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, एक्स पे 0 रख देते हैं। चलिए हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कॉस 90 का वैल्यू 0, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ गया प्लस पाई इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस ये 0 0 ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, 0 प्लस पाई प्लस 0 माइनस 2 यानी कि आ गया पाई माइनस 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई माइनस 2। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है लिमिट 1 टू रूट ई, लिमिट 1 टू रूट ई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल्स करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग I1 बराबर मान लेते हैं। तो लेट I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा यू हो जाएगा, तो आई लेट, ILATE, एल से लोगेरिदम पहले आ रहा है ना,
उसके बाद ना अलजेब्रिक है, यानी कि इसमें u कौन सा हो जाएगा, log से रिलेटेड वाला, यानी कि log x ही u हो जाएगा। चलिए अब चलिए अप्लाई करते हैं इस वाले फॉर्मूला पे, u मालूम हो गया तो जो बचा वो भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस डी log x बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, सॉरी हो गया, इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो हो जाएगा log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इजीली आप जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स के पावर n+1 बट्टा में जो पावर ऐड करने पे आता है वही हो जाता है, और प्लस के कर दिए तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल से तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेट में आप ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट। माइनस ये देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब चलिए यहाँ से करते क्या, x से यहाँ का एक 1x कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ये किसका वैल्यू आया, तो I1 का वैल्यू आया। चलिए अब इसे हम लोग कुछ पार्ट्स यहाँ से कुछ किस इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, पूरे को बनाएंगे। देन I बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले इसको नोट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये लिमिट लाएंगे, लिमिट 1 टू अंडर रूट ई। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का रूट ई का स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग रूट ई माइनस रूट ई का स्क्वायर बाई 4 माइनस, अब 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1/2 इंटू लॉग 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो रूट ई का स्क्वायर यानी कि e/2 इंटू ये हो जाएगा लॉग ई के पावर 1/2 कर सकते हैं ना, रूट में है तो 1/2 कर सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा ई, रूट ई का स्क्वायर कीजिए तो e/4 माइनस ये आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है -1/4। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो आ जाएगा e/2 इंटू ये लॉग एक फार्मूला होता है, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, log m के पावर n बराबर क्या होता है n log m। तो देखिए तो n यानी कि 1/2 इंटू लॉग ई लिख सकते हैं ना, माइनस ई के पावर 4, सॉरी माइनस e/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर तो प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ हो जाएगा e/2 e/4 कर देते हैं, e/2 2 4, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, माइनस e/4 प्लस 1/4। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा e/4 से तो e/4, और माइनस e/4 और ये प्लस 1/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम लोग का क्या बच जाएगा 1/4 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिख नहीं रहा तो बस हम इसको यहाँ पे आपको आंसर दिखाने के लिए कर देते हैं 1/4। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक आप इधर में नोट कर लीजिएगा, यहाँ स्टेप दिखाया गया है। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।